हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स लर्निंग सेंटर। इस वीडियो में अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लिया है। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं लेने वाली, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस प्रैक्टिस सेट में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट एंड फोर्थ वन इज लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, इसमें से मैं पॉइंट्स ड्रॉ करूँगी। अभी मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट्स 4, A B C एंड D। ठीक है, तो ये लाइन में ये मैंने 4 पॉइंट्स निकाले, तो इस 4 पॉइंट्स को मैं क्या कहूँगी, कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब एक लाइन में कितने भी कोलिनियर पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डायग्राम में देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो कौन से है कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T। ये एक स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे पॉइंट R, पॉइंट O एंड पॉइंट N। ठीक है, तो ये इन 2 स्ट्रेट लाइन में से ये हमारे 6 पॉइंट्स निकले हैं, जो कि क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखना है रेज। ओके, तो देखो अभी रेज, यहाँ पे मैं डायग्राम निकालती हूँ। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे मैंने एक एरो निकाला है। ठीक है, तो रे मतलब क्या, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट निकाला है उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइन यहाँ पे सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, वो कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे रेज। इसको एंड पॉइंट भी हम कहेंगे। ठीक है, एंड पॉइंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो बैक नहीं जा सकते। ठीक है, हमेशा वो सीधा फॉरवर्ड ही जाएंगी, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे दैट इट लाइन इज कॉल्ड एज ए रे। तो इस तरह से देखेंगे इस डायग्राम में कितने रेज हैं। तो देखो कौन से है, रे OM, ठीक है, रे OP, बाद में है रे ON, रे OT, रे OS, रे OR एंड ओके, दैट्स इट। सो ये इतने सारे रे इस डायग्राम में है। ओके, सो तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सेगमेंट मतलब क्या। ठीक है, तो देखो अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। ओके, ठीक है, तो इसमें मैं पॉइंट लेती हूँ A B C D एंड E। तो ये 2 पॉइंट A से लेके B तक ये क्या है, ये इस लाइन का एक सेगमेंट है। और भी देखो D से लेके E तक ये क्या है, इस लाइन का एक सेगमेंट है। या फिर ये भी हो सकता है, देखो ये एक रे है और मैंने एक रे निकाला। ठीक है, उसको नाम दिया मैंने O और यहाँ पे दिया S। तो इस लाइन का O से लेके S तक ये क्या है, एक सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट मतलब क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन एंड विच हैव 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमें देखना है कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट कितने हैं। तो देखो सेगमेंट MT है जो बड़ा वाला है वो, उसके बाद है सेगमेंट RN, फिर है सेगमेंट OP, सेगमेंट ON, सेगमेंट OT, सेगमेंट OS, सेगमेंट OR एंड लास्ट वन इज सेगमेंट OM। ठीक है, तो इस तरह से हमने लाइन सेगमेंट कैलकुलेट किया। फिर बाद में देखो 4 पॉइंट है हमारा लाइंस। ठीक है, लाइंस मतलब आपको पता है, सिंपल स्ट्रेट लाइन दैट हैव 2 एरोज, और वो दोनों साइड में भी इनडेफिनेट टाइम्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम इसको दोनों साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने स्ट्रेट लाइन है, देखो लाइन
MT एंड लाइन RN, ये दो ही लाइन इस डायग्राम में हमने देखी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, आप अपना टेक्स्ट बुक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स है, पॉइंट्स 4 है, पॉइंट A, B एंड C एंड D है, ठीक है। और इस लाइन को क्या लाइन कौन सा नाम दिया है, दैट इज़ अ स्मॉल लेटर L, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। तो पहले तो यहाँ पे निकलेगा ये पूरा लाइन L, ठीक है, ये जो पूरा लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन L, ये फर्स्ट निकलेगा लाइन L। फिर बाद में हम पॉइंट्स में आते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स है देखो A, तो A से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो लाइन AB, उसके बाद लाइन AC और तीसरा है लाइन AD, ठीक है। ये हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगा, बैकवर्ड नहीं आएगा। जैसे कि हमने अभी किया था AB, AC और AD, ये कभी बैकवर्ड नहीं जाएगा। जैसे कि BA, CA और DA, ऐसा नहीं जाएगा, इट शुड बी फॉरवर्ड ओनली, ठीक है। तो और अभी नेक्स्ट पॉइंट से देखो, A से हमने किया, अभी B से भी देखते हैं। लाइन BC है, उसके बाद लाइन BD है, तो ये B का पॉइंट फिनिश हुआ। अभी C से देखते हैं कौन सा है, लाइन CD। तो इतने सारे लाइन इस लाइन L में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक चार्ट है, चार्ट मीन्स एक्चुअली यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में यहाँ पे ग्रुप A है और ग्रुप B है, ठीक है। ग्रुप A में डायग्राम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितने भी डायग्राम से उसका हमें परफेक्ट लाइन बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो वह यहाँ पे एक लाइन निकाले है ना, जिसमें 2 एरो है, ठीक है। तो द लाइन विच कंटेन 2 एरो, ठीक है, मतलब जिस लाइन को हम दोनों साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसको बोलते हैं लाइन, है ना। तो लाइन का ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा है, C ऑप्शन में है, ठीक है। तो C का ऑप्शन क्या है, लाइन, तो हमने ऊपर लिया, उसके सामने उसका आंसर है C, लाइन, है ना। फिर देखो सेकंड क्या है, एक लाइन है बट वहाँ पे एरोज नहीं है ना। तो हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, जिसमें एरो नहीं है, डॉट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ सेगमेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो एक लाइन का सेगमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में किसका इतना नंबर है, दैट इज़, देखो क्वेश्चन ऑप्शन D में है, इसका आंसर, है ना। दैट ऑप्शन D में लिखा है लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे देखो सेकंड में लिखो, इसका आंसर है लाइन सेगमेंट। फिर देखो ये प्लेन, अब ये प्लेन का ये पॉइंट ज़रा नया है, ठीक है। प्लेन मतलब क्या, आप अपने घर के फ्लोर भी ले सकते हो या फिर आप अपने घर का मिरर भी ले सकते हो। उसमें में अपने घर का मिरर कैसा एकदम प्लेन होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्लेन। सो फोर्थ वन है रे मीन्स क्या, दैट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम एंड पॉइंट भी बोल सकते हो, और विच एक्सटेंड इनडेफिनाइट टाइम, ठीक है। और उसको या फिर ये भी बोल सकते हो, उसके दूसरे साइड पे एरो रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रे। तो हमारा लास्ट ऑप्शन A रह गया है, तो वो क्या है, दैट इज़ रे। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट वाला फोर्थ क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व द फिगर बिलो। देखो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। अभी देखो हमें पहला क्या निकालना है, दैट इज़ पैरेलल लाइंस, है ना। अभी देखो पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अभी देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक है। तो इन दो लाइन में, मतलब इन दो लाइन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने भी आपके लाइन एक्सटेंड हो दोनों साइड से, फिर भी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। और पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या है, द पैरेलल लाइन्स मीन्स 2 लाइन्स विच डू नॉट मीट ईच अदर, ठीक है।
तो ये दोनों लाइन्स आगे जाके कभी नहीं मिल सकती। जैसे फॉर एग्जांपल लो आप, आपकी ट्रेन के ट्रैक देखो, वो कभी भी एंड में भी जाके कभी वो मीट नहीं होती, दैट मीन्स वो कभी इंटरेक्ट नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो ऐसे ही हमें इस डायग्राम में देखना है पैरेलल लाइन्स कितने हैं। तो अभी देखो ये लाइन बी है, इससे पैरेलल कौन सी है, देखो लाइन एम है और लाइन क्यू है, ठीक है। मतलब ये देखो मैं सेपरेट करती हूँ, ये इस तरह से लाइन है, देखो अभी ये ऐसी लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये 3 लाइन ऐसे है। इसको अगर हमने एक्सटेंड भी किया तो भी ये अपने आप को कभी नहीं मिल सकते हैं ना। तो उसका नाम कौन सा है, देखो ये बी है, एम है और ये कौन सी है हमारा क्यू है, ठीक है। और भी हमें पैरेलल लाइंस 2 है, देखो कौन से है, बट उसका डायरेक्शन अलग है। देखो ये वाली लाइन ए है और ये लाइन कौन सी है, लाइन पी है, ठीक है। उसका देखो ऐसा है डायरेक्शन, ऐसे उसका डायरेक्शन, ठीक है। ये लाइन है ए और ये लाइन कौन सा है, दैट इज़ क्यू, ठीक है। ओके, तो हमारा देखो टोटल कितना पैरेलल लाइन्स हुआ है, लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू एंड लाइन ए एंड लाइन पी। सो दिस इज द पैरेलल लाइन्स। ओके, अभी नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन मीन्स क्या, जो लाइन एक पॉइंट में से अगर एक से ज़्यादा लाइन इंटरेक्ट होती हो या फिर पास होती हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन्स। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट डी में से एक से ज़्यादा लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे पॉइंट ए से देखो लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी, 3 लाइन पास हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेफिनेटली ये 3 कॉन्करेंट लाइन है। सेम इसी तरह से पॉइंट डी में देखो आप, उस डी में से 2 लाइन पास हो गए, कौन सी है, लाइन पी एंड लाइन क्यू, ठीक है। तो हमें अभी ये आंसर लिखना है, देखो कौन से है कॉन्करेंट लाइन्स, लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी, ठीक है। और ये देखो ये भी है, जो बीच वाला जो लंबी लाइन है, बड़ी लाइन है, ये भी तो पास हो रहे है कि नहीं, तो ये भी इसमें आ जाएगा। दैट इज़ कौन सा आएगा इसमें, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए डी। ओके, फिर बाद में यहाँ पे पॉइंट डी का देखो कौन सा है, लाइन पी, लाइन क्यू एंड वही सेम जो पहले में थी है, लाइन ए डी, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्करेंट लाइन्स। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब जिस पॉइंट में एक से ज़्यादा लाइंस पास होती हो, जैसे कि हमने अभी देखा पॉइंट ए में एक से ज़्यादा लाइंस पास हो रहे हैं कि नहीं। तो अभी हमारे इस डायग्राम में पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, ये क्या है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर प्रैक्टिस सेट 1। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला चैप्टर एंगल्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।